गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर एन टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने ज्योग्राफी में जो सामान्य बातें थी कक्षा 11 और 12 में, वो संसार की स्थिति के बारे में आपने देखा और संसार की जो स्थिति में आपने भारत की स्थिति है वो कहाँ स्थित है वो भी आपने देखा। तो इसके बाद में अपन इस वीडियो में भारत की स्थिति अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं भारत के मैप की तरफ। भारत का जो नक्शा है, और अपन ने इसमें संसार के नक्शे में बताया था कि भारत जो है वो संसार में पूरी तरह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है उसमें स्थित है। भारत जो है उसकी मुख्य भूमि के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए मुख्य भूमि जो क्या होती है दोस्तों, इसमें मुख्य भूमि जो होती है वो भारत के स्थलीय सीमा के अंदर अंदर भारत के जो खुद के अधीन जो क्षेत्र है उसे हम भारत की मुख्य भूमि कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य भूमि की जो इसमें स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। यानी इधर अगर तटीय क्षेत्र की बात करते हैं अपन तो वो केवल समुद्र तटीय क्षेत्र की जो सीमा है वो तटीय देखिए स्थलीय और तटीय होती है। स्थलीय सीमा स्थल से लगने वाली सीमा होती है और तटीय सीमा होती है सागरों में या समुद्र से लगने वाली सीमा। तो ये दो हो गई, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा। तो तटीय सीमा तो है 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। और अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो वो होती है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब देखिए तटीय सीमा भी यहां पे दो है। तटीय सीमा एक तो 6100 किलोमीटर है और एक है जो है वो 7,516 जो किलोमीटर है वो इसमें द्वीप आते हैं। जितने भी जो द्वीप है, जैसे इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर जो आपका लक्षद्वीप है, इन सबको और भारत की सीमा को मिलाकर 7,516 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार तटीय सीमा दो हैं, एक 6100 जो केवल भारत में आती है और एक तटीय सीमा है जिसमें जो द्वीप है वो भी शामिल है। तटीय सीमा ये हो गई। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो वो यहां गुजरात से शुरू होकर और ऊपर जो इसके जो पड़ोसी देश है उनसे लगती हुई जो सीमा है इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, गुजरात से लेकर और उत्तरी पूर्वी या पश्चिमी हिस्सा भी आता है, वो सब क्षेत्र मिला के और वो हो जाता है आपका यहां पे देखिए 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद अपन भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में हम देखेंगे। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी यहां से अगर हम देखते हैं, वैसे इसका जो खुद भारत का जो अगर अक्षांशीय विस्तार देखते हैं अपन, वो बिल्कुल यहां पे कन्याकुमारी से शुरू होता है, वो होता है 8 डिग्री और 6 मिनट से 4 मिनट से 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है। लेकिन इसके नीचे आपका जो यहां पे लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है, देखिए इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो वो ग्रेट निकोबार द्वीप से अगर इसको मापते हैं तो वो कितना है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर कन्याकुमारी से लेते हैं तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, यानी उत्तर
और दक्षिण में है जो विस्तार है वो कौन सा होता है, अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार की जो लंबाई है भाई, यहां से दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर अगर अपन चले या उत्तर से दक्षिण मान ले, तो इसकी जो लंबाई है वो देखिए दोस्तों कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद अपन जो अगर दक्षिण में, तो लास्ट पॉइंट दिख रहा है आपको सभी को, यहां पे देखिए दक्षिण का लास्ट जो पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में तो इंदिरा पॉइंट है, यानी भारत का लास्ट दक्षिणतम जो छोर है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और अगर हम उत्तर की बात करते हैं, उत्तर लास्ट में जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लास्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, और वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। तो ऐसे, और इसकी लंबाई हो ही गई है, ये आपका लास्ट पॉइंट भी हो गया। तो इस प्रकार यहां पे ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद अपन देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतर विस्तार जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यहां से ये वाला, और यहां उत्तर से उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो यहां की लंबाई मैंने आपको यहां पे बता दी है, कितनी है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद अपन इसका देशांतरीय विस्तार देखिए, देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखिए यहां से भी पूर्वी शुरू होगा, और यहां से देखिए उत्तर से, उत्तर अक्षांश से ही शुरू होगा और उत्तरी अक्षांश पे ही खत्म होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, संसार के नक्शे में भारत है वो पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर हम पश्चिम इधर देशांतर की बात करते हैं तो वो पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी पे ही खत्म होता है, क्योंकि 0 डिग्री से पूरी तरह पूर्वी हिस्से में है भारत। ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई इधर तो पूर्वी पश्चिम आना चाहिए था, इधर पूर्वी है, तो ऐसा नहीं है, पूर्व से शुरू होगा और पूर्व में ही खत्म हो रहा है भारत। इसलिए यहां पे पूर्वी और पूर्वी, उत्तरी और उत्तरी आता है। ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी भारत की यहां से लेकर इधर पश्चिमी हिस्से से लेकर और पूर्वी हिस्से तक की जो चौड़ाई है, ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है। तो ये जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी। इसकी जो लंबाई है, ये तो लंबाई हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, हाइट भी बोल सकते हैं और लंबाई भी। चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका पॉइंट देखिए, इसका पश्चिमी जो छोर है, भारत का पश्चिमी जो छोर है वो है गौर माता, गुजरात में है। कहां है, गौर माता गुजरात में, लास्ट पॉइंट है इधर। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में इधर लास्ट जो है पूर्व में वो लास्ट पॉइंट है किविथु, किविथु है, और वो है अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट इधर अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है। तो ये आपकी जो है वो स्थिति हो गई है यहां पे। इसके बाद अपन भारत के पड़ोसी स्थलीय जो देश है उनके बारे में जानेंगे। जो पड़ोसी देशों में कौन कौन से है, देखिए यहां पे है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान का बिल्कुल कम हिस्सा लगता है, न के बराबर।
इसके बाद अपन इधर की बात करते हैं तो ये है चीन। इधर यहां पे थोड़ा सा हिस्सा है वो है भूटान। यहां से ये जो हिस्सा है वो है नेपाल। यहां इधर जो है ये हिस्सा है वो है बांग्लादेश। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो यहां पे देखिए, और इधर जो है ये वाला जो हिस्सा है वहां पे है म्यांमार। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में सबको पता है यहां पे है, और वो कौन सा देश है? श्रीलंका। ठीक है, यहां पे श्रीलंका है। तो इस प्रकार जो भारत से, देखिए भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो ये हैं, और तटीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, ये कैसी सीमा बनाता है? तटीय सीमा। और इधर जो ये जो देश है वो कौन सी बनाते हैं? स्थलीय सीमा। तटीय और स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई दी है। तटीय सीमा तो कितनी है? 15,000, सॉरी स्थलीय सीमा तो 15,200 किलोमीटर, और जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100, यहां से लेके ये, और बाकी द्वीपों के सहित। अब अगर यहां पे अपन द्वीप देखेंगे तो द्वीप देखिए, ये देखिए बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है? अगर हम नीचे दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में नीचे पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और इधर की बात करते हैं, पश्चिमी हिस्से में बात करते हैं तो वहां पे अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर। और नीचे दक्षिण में बात करते हैं तो वहां पे हिंद महासागर। तो इस प्रकार भारत जो है वो पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, और पानी से तीन तरफ से घिरे हुए हिस्से को किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीप। किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीप। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हिस्सा, स्थल का भाग, वो तो कहलाता है द्वीप। ठीक है, और मतलब तीन तरफ से घिरा हुआ, जो जल से घिरा हुआ हिस्सा है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए भारत को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस तरह से ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान और निकोबार। ये दो द्वीप हैं, अलग अलग है। अंडमान ऊपर वाला जो द्वीप है उसको अंडमान कहते हैं, और नीचे वाला जो द्वीप है उसको निकोबार कहा जाता है। और यहां पे अगर हम देखते हैं लास्ट में जो है वो बिंदु जो है वो यहां पे नीचे लास्ट में, यानी इस कन्याकुमारी से नीचे लास्ट में, इधर लास्ट पॉइंट यहीं पे ग्रेटर निकोबार दे रखा है, वहीं पे इसको लास्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो हो गए इधर वाला द्वीप। वैसे अगर हम बात करते हैं तो भारत में छोटे बड़े 1000 से भी अधिक द्वीप स्थित है। ठीक है, मतलब भारत की अगर बात करें तो भारत के पास जितने भी जो द्वीप हैं छोटे बड़े, उनमें 1000 से भी ऊपर द्वीप हैं छोटे बड़े। ठीक है, इसके बाद अगर हम इधर की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, तो
तो वहां पे कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है। इसके बाद ये हो गए इसके पड़ोसी जो देश हैं, स्थलीय सीमा लगाने वाले, और इधर नीचे जो है वो है आपके एक ही देश है श्रीलंका। वो कौन सी सीमा लगाता है? तटीय सीमा लगाता है। ठीक है। तो इसके बाद अपन जो यहां पे देखते हैं, भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देखेंगे अपन। तो भारत में पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 7। कितने थे? 7। अब 2 और बना दिए गए नए। वो कौन से हैं? 2 जम्मू कश्मीर में है। एक तो लेह है और एक लद्दाख है। लेह और लद्दाख 2 बनाए गए, लेकिन इनमें अभी भी सस्पेंस है। इनको एक ही माना जा रहा है, तो इस प्रकार एक माना जाए तो 8 है। ठीक है। और अगर दोनों को माने तो 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1 माना जाए तो 8, और अगर दोनों माने तो 9 है। ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब 9 हो गए, ऐसे समझ लीजिए आप। फिलहाल इसका संशोधन हो रहा, आपके सिलेबस में आ जाएगा भाई 8 है या 9 है। ठीक है। तो इस प्रकार यहां पे ये हो गए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं ये हमें समझना है पहले। ठीक है। तो ये तो आपको सबको ये बातें समझ में आई गई होंगी। वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे जो आपको फिलहाल आपको जो यहाँ पे कमांड में कक्षा 11 और 12 के बारे में ये जो यहाँ पे चल रहा है टॉपिक, इसके बाद विशेष कक्षा 12 के लेसन वाइज आपके चैप्टर चलेंगे, तो उनको देखने के लिए आप वीडियो को जरूर देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? ऐसा क्षेत्रफल वाला भाग जिसे ना तो राज्य बना सके। समझ में आ रहा है? यानी जिसको हम इतना बड़ा भी नहीं है कि जिसे हम राज्य बना सके, और इतना छोटा भी नहीं है जिसे कोई शहर या नगर बना सके। ठीक है। तो इतना छोटा भी नहीं है जिसको नगर या शहर बना दे, या इतना बड़ा भी नहीं है जिसे हम राज्य बना सके। ऐसा क्षेत्र जो होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश, यानी उसके ऊपर जो शासन क्रिया है वो चलती है केंद्र सरकार की। ठीक है दोस्तों। तो केंद्र सरकार द्वारा उसे संचालित किया जाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। तो कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 9। पहले 7 थे। ठीक है। अब 2 और बना दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो। एक तो है लेह, वह दूसरा कौन सा है? लद्दाख। ठीक है। ये 2 बना दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद अपन भारत के राज्यों की स्थिति सब जानते हैं। राज्य कितने हैं हमारे? पहले 28 थे, नया जो है वो 2014 में बना दिया गया। और वो जो है पहले देखिए नया जो बनाया है वो पहले इधर आंध्र प्रदेश में 2 बनाए गए। ठीक है। एक तो आंध्र प्रदेश है ही, और दूसरा यहां पे तेलंगाना बना दिया गया। कौन सा बनाया गया है? नया राज्य है तेलंगाना।
ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारे राज्य कितने हो गए, केंद्र शासित प्रदेश समझ में आ गए सबको। इसके बाद राज्य कितने हैं, 29 राज्य, 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में मुख्य मुख्य राज्य वो आप जानते ही हो, सब देख लेंगे अपनी अपनी बुक में, वैसे आपको बता भी दिए जाएंगे। तो राज्यों की स्थिति के बारे में फिर आपको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।